हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल द स्काई इंग्लिश पॉइंट में। चलिए आज एक बार फिर से हम बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर के आप लोगों के बीच प्रेजेंट हो रहे हैं। आज का ये जो टॉपिक है ये 12th के जो तैयारी कर रहे विद्यार्थी हैं, जिनको 2023 में बैठना है एग्जाम में, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। आज का वीडियो में हम 2018 से लेकर के 2022 तक का जितने भी पूछे हुए प्रोज सेक्शन के क्वेश्चंस हैं उस सब का आज हम जिक्र करेंगे। तो उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताया गया हर बातों को आप बेहतर तरीके से समझने का काम करेंगे, आप बेहतर तरीके से इसको पढ़ेंगे। हम ये भी बताएंगे कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कौन सा चैप्टर से पूछा गया है। सिर्फ प्रोज सेक्शन की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम पोएट्री का अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो 2023 के एग्जाम में बैठने वाले विद्यार्थी ध्यान पूर्वक इस चीजों को सुनेंगे और हो सके तो इसको नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में। ठीक है, चलिए बिना समय व्यर्थ बिताए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको बता दें, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, टोटल के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो 2028 से लेकर के 2022 तक जो पूछा हुआ क्वेश्चंस है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2028 से 2018 से 2022 तक, सिर्फ प्रोज सेक्शन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखिए 2018 में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रोज सेक्शन से, उस पर हम जिक्र करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रवेश किए थे, है ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रवेश किए थे द ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ, डॉक्टर जाकिर हुसैन कार्यालय में प्रवेश किए थे। सबसे पहले जैसे ही डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात आ रहा है तो आपको दिमाग में ये बात आ जाना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है ये दूसरा चैप्टर जो है भारत इज माय होम से उठाया गया ये क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कार्यालय में प्रवेश किए थे आत्मा के साथ। कैसी आत्मा के साथ? तो देखिए ह्यूमिलिटी, कैसी आत्मा के साथ, कैसी मानवता के साथ। तो यहाँ पर लिख देना है आपको प्रेयरफुल। प्रेयरफुल के मतलब होता है प्रार्थना पूर्ण मानवता के साथ, प्रार्थना पूर्ण आत्मा के साथ जो है ये कार्यालय में प्रवेश किए थे। तो यहाँ पर प्रेयरफुल हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, आप कह रहा है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन, जो यूरोप की सभ्यता है, यूरोपीय सभ्यता है, उसका मतलब होगा फॉर इंडिया, भारत के लिए उसका मतलब होगा। मतलब ही समझिए, जैसे यहाँ पर यूरोपियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन आएगा तो तुरंत दिमाग में बात आना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन उठाया गया है ये पहला चैप्टर से उठाया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। तो यहाँ पर कह रहा है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन के मतलब होगा भारत के लिए। मतलब अगर हम यूरोपीय सभ्यता को कॉपी करना चाहेंगे, नकल करना चाहेंगे, तो इसका मतलब भारत के लिए वो होगा। क्या होगा? तो भारत के लिए देखिए रियून होगा। रियून का मतलब होता है बर्बादी। 4 को ऑप्शन न देकर के डायरेक्ट हम आंसर दे दिए हैं जो कि अंडरलाइन किया हुआ है। इन सब चीजों को आप लोग ध्यान से देखिएगा। यानी यूरोपीय सिविलाइजेशन के मतलब होगा भारत के लिए, तो भारत के लिए यूरोपियन सिविलाइजेशन के मतलब रियून होगा। रियून यानी कि बर्बादी होगा। इसीलिए महात्मा गांधी कहते हैं कि यूरोपियन सिविलाइजेशन से हमको मतलब नहीं है। यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है वो अन्य कंट्री से कॉपी किया हुआ उसकी सभ्यता है, हमको नहीं चाहिए वैसी सभ्यता। हमारा सभ्यता हमारे लिए सही है। जो हमारे पूर्वजों ने हमारा देश में बीज बो करके चले गए हैं वही हमारे लिए सर्वोपरि है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि नानू काका रोट, नानू काका लिखे थे, नानू काका लिखे थे, क्या लिखे थे? अ चेक फॉर, एक चेक लिखे थे। आपको पता होना चाहिए, जैसे नानू काका का नाम आएगा तो आप समझ जाइए कि ये जो क्वेश्चन है ये तीसरा चैप्टर पिंच ऑफ स्नफ से लिया गया है ना। ये जो क्वेश्चन है पिंच ऑफ स्नफ से है। कह रहा है कि रूपी, देखिए जितने भी हम बता रहे हैं 2018 में सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि नानू काका जो थे वो चेक लिखे थे कितना का, कितना रुपया का चेक था? तो 1000 रुपया का वो चेक लिखे थे। अभी चेक क्यों लिखे थे थोड़ा सा समझिए विस्तार से। चेक लिखे थे वो जो उस क्या बोलते हैं एजेंसी का, जहां पर कार लेने के लिए गए थे, फॉल्सली कार, तो मतलब फॉल्स पूर्वक जो है ना वो कार को खरीदने गए थे, वहां पर उस मैनेजर को इम्प्रेस करने के लिए, उसको प्रभावित करने के लिए उसको
दिखा करके 1000 का चेक लिखते हैं। हालांकि चेक लिख करके उसको देते नहीं है, वो अपना कोट में रख लेते हैं और वही कोट फिर धोबी लेकर के जाता है तो उसी में छूट जाता है उनका चेक। बाद में वो आता है लेकर के धोबी तो 2 रुपया उसको रिवार्ड के रूप में देते हैं। तो वही करा है कि नानू काका कितना का चेक लिखे थे, तो 1000 रुपया का चेक लिखे थे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है कि द बैंक ऑफ जस्टिस इज, देखिए क्वेश्चन उठाया गया है चौथा क्वेश्चन, आपको बता दें चौथा चैप्टर आई हैव ए ड्रीम से, है ना, मुझे एक सपना है, जिसको मार्टिन लूथर किंग जूनियर लिखे थे। तो कह रहा है कि द बैंक ऑफ जस्टिस इज, जो न्याय का बैंक है वह है क्या है, बैंकरप्ट है। हम आपको बताए थे कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर निग्रोज जाति के लोगों को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो हम लोग को ऐसा चेक दिया है यहाँ के सरकार कि वो चेक कहीं भी ले जाओगे बैंक में भंजाने के लिए तो वो चेक नहीं बन जाएगा, क्योंकि वो चेक बैड है। और ये चेक निकल करके कहाँ से आया है, तो ऐसा बैंक से निकल करके आया है जो खुद बैंकरप्ट है, यानी दिवालिया है। तो वही वो कहते हैं कि जो न्याय का जो बैंक है वही क्या है, बैंकरप्ट है, यानी कि दिवालिया है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि हैज सिविलाइजेशन टाउट अस, क्या सभ्यता हम लोगों को पढ़ाया है, टू बी मोर, ज्यादा से ज्यादा होने के लिए, टुवर्ड वन अनदर, कह रहा है कि क्या सभ्यता जो है वो हम लोगों को एक दूसरे से, है ना, क्या चीज होने के लिए पढ़ाया है, क्या चीज होने के लिए मतलब क्या हम लोग एक दूसरे से कैसी कैसी जो है ना हम लोग को भेदभाव होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन याद रखना है, फ्रेंडली, फ्रेंडली का मतलब दोस्ताना तरीका से। अब देखा जाए तो ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया है, तो ये क्वेश्चन आपको बता दूं कि ये है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड से। अब देखिए एक में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, यहाँ पर सिविलाइजेशन लिखल है और सिविलाइजेशन आपको पहला चैप्टर में भी है, तो ऐसा नहीं कि वहां से रिलेट कर देना, यहाँ टाउट की बात कर रहा है, पढ़ाने की बात कर रहा है, उसमें जिक्र है सिविलाइजेशन का, है ना, एक दूसरे से हम लोग को फ्रेंडली होने के लिए। वही जानवरों को देखा जाए उसमें तुलना किया गया कि मनुष्य और जानवर के बीच कंपेयर करके बताया है कि सभ्यता जो हम लोगों के अंदर थी वो एक दूसरे से दोस्ताना तरीके से रहने के लिए हम लोगों को सिखाया था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एंटन चिको बिगेन हिज कैरियर बाय राइटिंग, एंटन चिको अपने कैरियर की शुरुआत किए थे लिखने से, मतलब वो अपना कैरियर की शुरुआत क्या चीज को लिख करके किए थे अपने करियर। अब जैसे एंटन चिको का नाम आया तो तुरंत दिमाग में बात आना चाहिए कि ये क्वेश्चन उठाया गया कहाँ से, मैरिज प्रपोजल से, एक शादी का प्रस्ताव, जो आपको बताए थे नटालिया, लोमोव और चुबुको, ये 3 गो पात्र हैं और 2 गो कुत्ता के नाम आता है। नटालिया के कुत्ता का नाम है लिप और लोमोव के कुत्ता के नाम है गेस, याद रखना है। तो कह रहा है कि ये जो एंटन चिको जो थे वो अपने कैरियर की शुरुआत किए थे क्या चीज को लिख करके, तो कॉमिक स्केचेज। ये कॉमिक स्केचेज का मतलब क्या होता है, कॉमिक का मतलब हंसने योग्य होता है, हाथ से जो है ना, मतलब हंसी से रिलेटेड कोई अगर लिखता है तो कॉमिक स्केचेज आप उसको कह सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि बेंजी वाज द सन ऑफ, बेंजी पुत्र था। जैसी बेंजी का नाम आया तो तुरंत दिमाग में बात आना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन उठाया गया है ये आपको द अर्थ से उठाया गया है ना। जो बेंजी था वो पुत्र था किसका, जॉनसन का पुत्र था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जॉनसन। जॉनसन जो कि एक प्रीचर है, जो कि एक उपदेशक है। बेंजी जो कि एक लड़का है जिसको इसको स्लो विटेड लोग कहते हैं, धीमी गति का इसका माइंड है। हालांकि बाद में इसका माइंड जो है धीरे धीरे ग्रो करता है, लेकिन वो माता पिता को घर से निकाल देता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि गिवन इज एसोसिएटेड विथ, गिवन जो है वो जुड़ा हुआ है किसके साथ, तो गिवन आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में बताया गया था, है ना। ये इटली से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इटली से। ये भी क्वेश्चन आपको लिया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि सेवेई वाज 12 ईयर ओल्ड, सेवेई जो लड़का था वो था कितने साल के था, सेवई। अब जैसी सेवई की बात आया तो आपको दिमाग में बात आना चाहिए कि क्वेश्चन पूछा गया है द आर्टिस्ट से, है ना, आर्टिस्ट से। कह रहा है कि सेवई लड़का था, कितना साल के लड़का था, तो वो 12 साल के लड़का था, लेकिन वो लड़का था कहाँ का, जापान का था, इसलिए जापानीज हो जाएगा, जैपनीज, है ना। सेवई 12 साल का जैपनीज लड़का था, जापान का रहने वाला था, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड, हमारे जो पूर्वज थे, ये भी क्वेश्चन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से पूछा गया है।
कह रहा है कि हमारे जो पूर्वज थे वो आनंद उठाते थे, आनंद लेते थे। क्या चीज का आनंद लेते थे? तो रूल। कैसा रूल? तो ट्रू होम रूल। ट्रू होम रूल के मतलब ये समझिए कि सच्चा घरेलू वातावरण में रहते थे। हमारे पूर्वजों का बड़े बड़े शहर पसंद नहीं था, वो गाँव में ही रह करके संतुष्ट रहते थे और खुश रहते थे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक। मार्टिन लूथर किंग जूनियर नापसंद करते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे आया तो समझिए आई हैव ए ड्रीम से ही क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक करते हैं, नापसंद करते हैं डिस्क्राइमिनेशन, भेदभाव का। कैसा भेदभाव? रेशियल। रेशियल का मतलब वही जातीय भेदभाव को ही पसंद नहीं करते हैं। कौन? मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिन्हें अमेरिका का गांधी कहा जाता है। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर भारत के जो गांधी थे, महात्मा गांधी, इनको से प्रभावित थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि लोमोव इज द मैन ऑफ। लोमोव आदमी है। कैसा स्वभाव के आदमी है? देखिए टेम्परामेंट के मतलब यहाँ पर स्वभाव होता है। जो लोमोव है, लोमोव जो कि नटालिया और चिबुको का पड़ोसी है, और वही लोमोव जो नटालिया से शादी करना चाहता था। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि जो लोमोव है वो कैसा स्वभाव के लड़का है। तो देखिए लोमोव जो है ये नर्वस स्वभाव का लड़का है। नर्वस के मतलब हमेशा घबरायल रहता है, और कोई भी थोड़ा सा डांट दे इसको तो इसको क्या होता है? घबराहट हो जाता है और बेहोश भी हो जाता है। ये आपको हम बताए थे, चैप्टर में बताए थे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि बर्ट्रांड रसेल वाज अ फिलोसफर एंड अ। बर्ट्रांड रसेल जो थे वो एक फिलोसफर थे, और क्या थे? तो फिलोसफर के साथ साथ याद रखिएगा हिस्टोरियन भी थे और मैथमेटिशियन भी थे। अब बर्ट्रांड रसेल जैसे आया तो समझिए बर्ट्रांड रसेल कहाँ से क्वेश्चन उठाया गया। तो बर्ट्रांड रसेल आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड चैप्टर को लिखे हैं, तो वहां से उठाया गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न नोवेल। आधुनिक उपन्यास के पिता कहा जाता है किनको? तो रिचर्डसन को। इसको याद रखिएगा। ये जो है आपको मैंने चैप्टर से रिलेटेड ना है, एक एक्स्ट्रा गया। रिचर्डसन को कहा जाता है क्या चीज? फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल। आधुनिक उपन्यास के पिता कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है खाली जगह है आर द रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, है ना। आर द रूलर ऑफ एंशिएंट इजिप्ट कह रहा है कि शासक थे पुराने इजिप्ट का, यानी कौन? फरोस। फरोस जो मिस्र के शासक थे उन्हें फरोस कहा जाता है। तो ये पुराने मने मिस्र का क्या थे? शासक थे। फरोस याद रखना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि पियर्ल एस बक इज एन। पियर्ल एस बक एक हैं राइटर। कहाँ के रहने वाले हैं भाई पियर्ल एस बक? तो देखिए इनका जन्म जो है ये अमेरिका में हुआ था, और आपको हम बताए थे कि बाद में पियर्ल एस बक चाइना में सेटल हो गए थे। तो सेटल हो गए थे, पढ़ाई लिखाई भी वहीं से उनका हुआ था। जो इंडिया में आती है, इंडिया में आने के बाद इंडिया में घूमती है, गाँव में जाती है, शहरों में जाती है, और गाँव शहरों में जाने के बाद क्या करती है कि वहाँ के लोगों से मिलती है। और उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने वाला होता है, तो उस समय हम आपको बताए थे सारी चीजों को। तो ये अमेरिकन थे, मतलब इनका जन्म अमेरिकन। अगर ये पूछे कि पियर्ल एस बक का रेयर्ड कहाँ हुआ, यानी पालन पोषण इनका कहाँ हुआ, तो आपको याद रखना है पालन पोषण चाइना में हुआ, और पढ़ाई लिखाई भी चाइनीज यूनिवर्सिटी से किए थे। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें तो कह रहा है कि आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय। आई हैव ए ड्रीम जो है ये एक स्पीच है, लेकिन स्पीच दिया गया है किसके द्वारा? तो ये स्पीच दिया गया है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, क्योंकि वो स्पीच ही है। और भारत इज माई होम जो है वो भी एक स्पीच है। तो ये स्पीच जो है ये दिया गया है किसके द्वारा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि नानू काका वाज द नरेटर्स। नानू काका नरेटर के थे। नरेटर के मतलब लेखक होता है। नानू काका लेखक के थे, क्या थे? तो नानू काका लेखक के मैटरनल अंकल थे। मैटरनल अंकल के मतलब होता है मामा, यानी नानू काका जो लेखक थे जिनका नाम मनोहर मालगोंकर था, उनके क्या थे? नानू काका मामा थे। ठीक है, ये था 2018 में पूछे गए क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 2019 में पूछा हुआ जो प्रो सेक्शन का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ठीक है,
2019 में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है इस पर विचार किया जाए। 2018 तो आपको बता दिया गया, 2019 में देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता प्रोज सेक्शन से। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। समझिए पहले क्वेश्चन को, हमारे पूर्वज लोग, फोर फादर के मतलब यहाँ पूर्वज होता है, हमारे पूर्वज लोग मशीनों का इन्वेंट नहीं करते थे, मशीनों का आविष्कार नहीं करते थे क्योंकि, हमारे पूर्वज लोग मशीनों का आविष्कार नहीं करते थे क्योंकि, क्यों नहीं करते थे भाई? तो देखिए हम आपको बताए थे, ऐसा नहीं था कि उस समय पढ़े लिखे लोग नहीं थे, पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन चाह करके भी मशीनों का आविष्कार नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो लोग जानते थे कि अगर हम मशीन का आविष्कार करेंगे तो हम लोग इस मशीन का गुलाम बन जाएंगे, यानी कि स्लेव्स हो जाएंगे, उसका दासी हो जाएंगे। कोई भी काम करना होगा तो हाथ पैर यूज न करके हम लोग हाथ पैर यूज न करके मशीन को यूज करेंगे, और मशीन का यूज करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पूर्वज लोग मशीन का आविष्कार क्यों नहीं करते थे। तो यही पे कह रहा है कि दे न्यू, वे लोग जानते थे कि वी शुड बिकम स्लेव, वे लोग जानते थे कि हम लोग आलसी हो जाएंगे, या फिर हम लोग जो है ना गुलाम हो जाएंगे, मशीनों का गुलाम हो जाएंगे। क्योंकि मतलब कोई भी काम करना होगा तो फिर हम लोग मशीन का सहारा लेना शुरू कर देंगे, मशीन का सहारा लेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए हमारे पूर्वज लोग मशीन का निर्माण नहीं करते थे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर, और ये जो आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में करा है कि एंड एज वी वॉक, और जो ही हम लोग आगे बढ़ना शुरू कर देंगे, वी मेक द प्लीज, हम लोग संकल्प ले लेंगे, संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे, दैट वी शैल, कि हम लोग आगे क्या करेंगे, ऑलवेज मार्च अहेड। ये आई हैव ए ड्रीम से उठाया गया क्वेश्चन है ना, आई हैव ए ड्रीम से लिया गया क्वेश्चन है। इसमें आपको बता दें कि इसमें बताया जा रहा है कि ज्यों ही हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, यानी आजादी के लिए जब हम लोग आगे बढ़ना शुरू कर देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पीछे नहीं मुड़ेंगे, हम लोग संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, आगे ही बढ़ते रहेंगे, ऑलवेज मार्च अहेड, हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। मतलब इस तरीका से हम लोग को करना है। वो अपने लोगों को मोटिवेट करते हैं, कौन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि सेवईज हॉबी वाज, सेवई के लक्ष्य था, सेवई जैसी सेवई आया तो समझिए आर्टिस्ट से उठाया गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि सेवई के लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था भाई, तो कलेक्टिंग ऑफ गार्ड, सेवई को पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था, वो गार्ड्स को कलेक्टिंग करने में व्यस्त रहता था, यानी संग्रह करने में व्यस्त रहता था। तो वही इसका आंसर हो जाएगा, कलेक्टिंग ऑफ गार्ड्स। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में करा है कि द लाइन आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट टिल नाउ। देखिए पहले समझिए, करा है ये लाइन जो है, करा है कि आफ्टर ऑल, आखिरकार, देयर इज समथिंग, कुछ है, इन हिंदुइज्म में, है ना, भारतीयों में, मतलब ये कहिए कि हिंदुत्व में, हिंदुत्व में कुछ है, दैट हैज केप्ट इट अलाइव, जो अभी तक जिंदा है। करा कि लाइन कहां से उठाया गया है, तो याद रखिएगा ये लाइन जो है ये आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। तो वही पूछ रहा है कि कहां से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अप टिल नाउ, अभी तक मतलब बचा के रखे हैं, हैज बीन टेकन फ्रॉम, लाइन लिया गया है कहां से, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, भारतीय सभ्यता और संस्कृति से। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि बर्ट्रांड रसेल वाज अवार्डेड, देखिए बर्ट्रांड रसेल जो कि लिखे थे आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड को, बर्ट्रांड रसेल को नवाजा गया था, पुरस्कृत किया गया था विथ नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, लिटरेचर के लिए बर्ट्रांड रसेल को नोबेल प्राइज मिला था इन द ईयर ऑफ, वर्ष, कौन सा वर्ष में मिला था, तो इनको मिला था 1950 में। कब मिला था, 1950 में, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि द वेस्टलैंड इज द वर्क ऑफ, वेस्टलैंड जो है ये रचना है किनका, तो ये है आपको बता दें कि टी.एस. इलियट साहब का है। टी.एस. इलियट जो कि आपको बता दें कि टी.एस. इलियट साहब मैकियावेली द मिस्टिक कैट को
लिखे हैं। तो ई एगो जो क्वेश्चन आपका हो गया, ई पोएट्री सेक्शन से वो क्वेश्चन आ गया, बाकी सब जो है प्रोज से है। चलिए एगो इसमें पोएट्री क्वेश्चन आ गया है पोएट्री से। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द, डॉक्टर राधा कृष्णन कभी नहीं अपना विश्वास खोए थे, क्या चीज में? तो इसेंशियल, देखिए आंसर है इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, मानव का जो आवश्यक मानवता है उसमें अपना विश्वास कभी नहीं खोए थे। मतलब कि राधा कृष्णन का कहना था कि हम लोग जो हैं, जो भी काम हम लोग करेंगे अच्छे ढंग से करेंगे, और कोई भी व्यक्ति किसी को नीचा निगाह से नहीं देखेगा। हर व्यक्ति को समान तरीके से जीने का अधिकार है, कोई किसी को जाति भेदभाव में नहीं फंसाएगा, हर आदमी अच्छा से रहेगा। तो वही इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, यानी ये जो आप देख रहे हैं ना क्वेश्चन नंबर 7, ये आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है ये आपको भारत इज माई होम से लिया गया ये क्वेश्चन है ना, जिसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन सबसे पहले याद करते हैं किनको? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, और वही बात को बोले थे कि वो डॉक्टर राधाकृष्णन कभी नहीं अपना विश्वास खोए थे आवश्यक मानवता में। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड हैज बीन रिटन बाय, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड जो है लिखा गया है किसके द्वारा? तो ये तो सीधी सी बात है, ये आपको बता दूं कि बर्ट्रांड रसेल जी के द्वारा लिखा गया है। बर्ट्रांड रसेल जो कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड को लिखे थे, है ना, उन्हीं के द्वारा जो है ये लिखा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि सीगा नोया इज अ, सीगा नोया एक हैं शॉर्ट स्टोरी राइटर, लघु कहानी लेखक। कहाँ के? सीगा नोया, जैसी नाम आया तो समझ जाइए कि ये आर्टिस्ट जो चैप्टर है आपका प्रो सेक्शन में उसको लिखे थे। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? ये जापान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? जापान के, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि द लाइन, ये जो लाइन है, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज आवर इनडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स। समझिए पहले लाइन को, कह रहा है कि जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, जो आधुनिक सभ्यता का जो कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब ये कहे कि उसका जो पहचान है, इसका जो चरित्र है ना, इज आवर इनडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी, ये जो है हमारे जो वांट्स है, हमारी जो चाह है ना, चाहत, उसको क्या है ये? तो अनिश्चित, माने ये कहे कि अनिश्चित माने जितना हम लोग चाह रहे हैं ना, वो चाह पर लगाम लगाने पर आधारित नहीं है, लगाम को और बढ़ावा देने पर आधारित है। तो वही कह रहा है कि लाइन कहाँ से लिया गया है? तो ये आपको बता दूं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आप देख सकते हैं, कह रहा है कि भारत इज माई होम हैज बीन रिटन बाय, भारत इज माई होम लिखा गया है। तो ये तो सिंपल सी बात है, भारत इज माई होम लिखा गया है किसके द्वारा? डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। भारत इज माई होम लिखा गया डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि डॉर्थी एल सायर्स सेज दैट प्रेस इज फ्री। डॉर्थी एल सायर जो है वो कहते हैं कि प्रेस जो है, ये आपको बता दें कि हाउ फ्री द प्रेस से ही क्वेश्चन है। हालांकि इससे ज्यादा क्वेश्चन न रहता है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन है, तो चलिए इसको देख लेते हैं कि क्या कर रहा है। डॉर्थी एल सायर का कहना है कि प्रेस जो है इस युग में, अभी के युग में, वो फ्री है। कहाँ? समवेयर। समवेयर का मतलब होता है कहीं कहीं। देखिए रियल में प्रेस का फ्री सब जगह होना चाहिए। जो प्रेस है, जो मीडिया वाला है, रिपोर्टर, उस सबको फ्री होना चाहिए। जब भी चाहे तब भी किसी का भी इंटरव्यू ले सकता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो। लेकिन इस युग में कहीं कहीं जो है ना, ये फ्री है, सब जगह फ्री नहीं है, क्योंकि सरकार के अंडर में काम कर रहा है अभी के मीडिया। तो ही कह रहे हैं कि कहीं कहीं, मतलब पियरलेस डॉर्थी एल सायर जी कहते हैं कि प्रेस कहीं कहीं फ्री है, सब जगह फ्री नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, कह रहा है कि एची बैट्स ऑल्सो वर्कड फॉर सम टाइम एज। एची बैट्स जो थे, एची बैट जैसे आया तो आप समझिए कि कौन सा चैप्टर को लिखे थे? एची बैट द अर्थ को लिखे थे। तो कह रहा है कि एची बैट्स कुछ समय काम भी कर चुके हैं। क्या चीज के रूप में? तो जर्नलिस्ट।
जर्नलिस्ट के मतलब पत्रकार, पत्रकारिता का भी काम कर चुके हैं कौन, H.G. Wells। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, और ये लास्ट क्वेश्चन है 2019 का। पियरलेस बक इज एन फैमिली डॉक्टर। पियरलेस बक के पास था, पियरलेस बक के पास जो डॉक्टर थे, फैमिली डॉक्टर जो आपको बताए थे, वो इंडिया के रहने वाले थे। तो कहाँ के वो थे डॉक्टर, तो इंडिया के थे। ठीक है, चलिए 2018-2019 में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है ये हो गया। चलिए अब चलते हैं हम 2020 की ओर। देखिए अब हम आ गए हैं 2020 में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वहां। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखिए, कर रहा है इसमें 11 को क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार व्हाट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट, व्हाट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार क्या चीज है जो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है। प्राइम इंस्ट्रूमेंट के मतलब होता है प्राथमिक उपकरण। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन का कहना था, जब वो हमारे देश के राष्ट्रपति बने थे सन 1967 ईस्वी में, तो उनका कहना था कि किसी भी देश में सबसे पहले शिक्षा जरूरी है। तो शिक्षा को ही इन्होंने प्राइम इंस्ट्रूमेंट के रूप में स्वीकार किया था, यानी कि एजुकेशन, शिक्षा, शिक्षा को इन्होंने क्या कहा था, प्राइम इंस्ट्रूमेंट कहा था। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, है ना, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड हैज बीन रिटन बाय, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड जो है ये लिखा गया है। देखिए ये क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है, तो रिपीट किया हुआ है, रिपीट किया हुआ भी क्वेश्चन हम इसमें शामिल कर दिए हैं। तो ये बर्ट्रांड रसेल के द्वारा लिखा गया, तो आपको पता ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, कह रहा है कि बर्ट्रांड रसेल वाज अवार्डेड, बर्ट्रांड रसेल को दिया गया था, नवाजा गया था विद द नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज दिया गया था फॉर लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में, है ना, साहित्य के लिए। कब दिया गया था, 1950 में। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको रिपीट हुआ है, तो जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं वो भी इसमें आ गए हैं। 2018 में भी पूछा था, 2019 में भी, तो इसको आप लोग देख लीजिए बढ़िया से, ध्यान से आप लोग इसको समझ लीजिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि द वेस्टलैंड हैज बीन रिटन बाय, देखिए ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट है। द वेस्टलैंड लिखा गया है, तो ये T.S. इलियट के द्वारा लिखा गया है, पहले भी हम जिक्र किए हैं, इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी रिपीट है, लगातार रिपीट है। 2019 में जो क्वेश्चन पूछा है और कुछ 2018 में, ये लगातार रिपीट किया है 2020 में, इसलिए अच्छा से इसको देख लीजिए आप लोग। कह रहा है कि आवर फोरफादर्स, हमारे जो पूर्वज थे, डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, हमारे पूर्वज लोग मशीन का आविष्कार नहीं करते थे, क्योंकि हमारे पूर्वज लोग मशीन का आविष्कार नहीं करते थे, क्यों, क्योंकि वो जानते थे कि हम इसका गुलाम हो जाएंगे मशीन का। पहले भी आपको समझाया और फिर एक बार समझा दिए। तो दे न्यू, देखिए यहाँ पर दे न्यू, वे जानते थे, वी शुड बिकम स्लेव्स, वे लोग जानते थे कि हम लोग स्लेव्स हो जाएंगे, हम लोग गुलाम हो जाएंगे, मशीन का गुलाम। इसलिए कोई भी काम करना होगा तो हाथ पैर यूज नहीं करेंगे, मशीन का यूज करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य जो है वो खराब हो जाएगा। हमारे पूर्वज लोग बहुत समझदार थे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ, डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑथर है, संपादक है, कौन सा चैप्टर का, तो ये देखिए यहाँ पर भारत इज माई होम का। अब ऑथर का मतलब ये समझिए कि भारत इज माई होम जो स्पीच था उसको डॉक्टर जाकिर हुसैन ही दिए थे। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि खाली जगह है, वर सेटिस्फाइड, संतुष्ट रहते थे विथ अ स्मॉल विलेजेज, छोटे छोटे गांवों से ही संतुष्ट रहते थे, कौन। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपको बता दें कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। छोटे छोटे गांवों से ही संतुष्ट रहते थे, कौन, हमारे पूर्वज लोग। पहले भी हम बता चुके हैं आपको कि हमारे पूर्वज लोगों को बड़ा बड़ा शहर पसंद नहीं था, वो गांव में ही रहना पसंद करते थे और घरेलू वातावरण का खुला आनंद लेते थे। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 करा है कि बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ, बेंजी सब कुछ समझता था अपने व्यवसाय के लिए। तो देखिए जैसी बेंजी का नाम आएगा तो समझ जाइए कि चैप्टर द अर्थ से उठा है, ये क्वेश्चन जो है ये द अर्थ से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो कह रहा है कि बेंजी जो है वो सब कुछ जानता था, क्या चीज के बारे में, तो अपने हेन्स के बारे में, हेन्स यानी मुर्गी, मुर्गियों का ही तो उसका बिजनेस था। प्रारंभ में 10 से 12 मुर्गियां था और बाद में इसका बहुत बड़ा, उस एरिया का बहुत बड़ा ये इसका पोल्ट्री फार्म हो जाता है, यानी मुर्गी फार्म हो जाता है बहुत बड़ा।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में ये भी आपका रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है कि आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग, आखिरकार कुछ है इन हिंदुइज्म में दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, आखिरकार कुछ है हिंदुत्व में जो अभी तक बचा करके रखे हैं। कह रहा है कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, ये लाइन लिया गया है, कहां से लिया गया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया। ये पहले भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द, डॉक्टर राधा कृष्णन कभी नहीं अपना विश्वास खोए थे। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी पूछ चुका है 2019 में और 18 में भी, तो इसको देख लीजिएगा। कह रहा है कि डॉक्टर राधा कृष्णन कभी नहीं अपना विश्वास खोए थे। क्या चीज में अपना विश्वास नहीं खोए थे, तो इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, मानव का जो आवश्यक मानवता है, मतलब मानव को कैसे रहना चाहिए, कैसे उसको समान अधिकार मिलना चाहिए, कोई भी व्यक्ति किसी से भेदभाव न करे, मतलब ये सब चीजों के साथ डॉक्टर राधा कृष्णन लोगों को रहने के लिए सिखाते थे। ये आपको भारत इज माई होम से क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि एंड एज वी वॉक, और जब भी हम लोग वॉक करना शुरू करेंगे, मतलब आगे बढ़ना शुरू करेंगे, तो वी मेक द प्ली, तो हम लोग संकल्प लेंगे, दैट वी शैल, कि हम लोग, तो इसको याद रखिएगा, ऑलवेज मार्च अहेड, ये भी क्वेश्चन आपको रिपीट हुआ है, हमेशा हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, मतलब ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ही आपको आई हैव ए ड्रीम से लिया गया क्वेश्चन है। तो आई हैव ए ड्रीम में मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं, अपने निग्रो जाति के लोगों को कहते हैं कि देखिए जब हम लोग आगे बढ़ना शुरू कर देंगे ना, तो हम लोग को पीछे नहीं मुड़ना, हम लोग को आगे ही बढ़ते रहना है। तो कह रहा है कि ई लाइन में मतलब ये कह रहा है कि वी शैल, तो ये आगे क्या होगा, ऑलवेज मार्च अहेड, हम लोग आगे बढ़ते ही रहेंगे, ठीक है। चलिए 2020 का भी क्वेश्चन जो प्रो सेक्शन का था वो समाप्त हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 2021 में। चलिए 2021 का क्वेश्चन देखिए। पहला जो क्वेश्चन है इसमें आपको बता दूं, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हु रोट द पीस, कौन लिखे थे इस पीस को, जिसका नाम था वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, मैं क्यों नहीं एक क्रिश्चियन हूँ। ये जो है ना एक रचना है, ये किनके द्वारा लिखा गया, वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन आपको बताए थे, बर्ट्रांड रसेल के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, बर्ट्रांड रसेल के द्वारा, जो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड को लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सेवई वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, सेवई पूरी तरह से रुचि था, सेवई जो था वो पूरी तरह से रोचक था। क्या चीज में रोचक था भाई, तो गार्ड्स में रोचक था। गार्ड्स यानी जो कद्दू जिसको हम लोग बोलते हैं, कोहड़ा टाइप के जो होता है, जो आपको बताए थे, हम लोग यहाँ कोहड़ा या गोल वाला कद्दू भी कहते हैं, और जापान में लोग इसको गार्ड्स कहते हैं। तो सेवई पढ़ने लिखने में इसको मन नहीं लगता था। ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये आर्टिस्ट से लिया गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि ये जो सेवई था ये पूरी तरह से रोचक था, क्या चीज में, गार्ड्स में, इसको पढ़ाई लिखाई में मन लड़का को नहीं लगता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ऑल द टेक्नोलॉजिकल चेंजेज काउज, जितने भी टेक्निकल चेंजेज हुए हैं, जो बदलाव हुए हैं, वो कारण बन गए हैं। कैसा कारण बना है भाई, प्रॉब्लम, कैसी समस्या बना है, तो सोशल, सोशल का मतलब सामाजिक, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ, बेंजी सब कुछ समझता था अपना व्यवसाय के बारे में। वो व्यवसाय क्या चीज का व्यवसाय था, है ना, तो वो व्यवसाय जो था इसका हेंस का था। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, द अर्थ से उठाया गया ये क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि द गुजराती इक्विवेलेंट टू सिविलाइजेशन मीन्स, देखिए क्वेश्चन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से उठाया गया है। कह रहा है कि गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, महात्मा गांधी का कहना है, जो कि इनका गुजरात का ही रहने वाले थे, पोरबंदर नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था। तो इनका कहना है गुजरात के लोग सभ्यता के मतलब समझते हैं क्या, गुड कंडक्ट, गुड कंडक्ट के मतलब अच्छा व्यवहार या आचरण। माने गुजरात के लोग जो है ना ये समझते हैं कि सभ्यता का मतलब होता है अच्छा आचरण या अच्छा व्यवहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू, नानू काका दिल्ली आ रहे थे
क्या करने के लिए? टू सी सम मिनिस्टर, कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए। हालांकि उनको कोई मंत्री से जान पहचान नहीं था, ये फॉल्स था इनको ना। इनका लक्ष्य था दिल्ली में घूमना, लेकिन ये बहाना बनाते हैं कि हमको मंत्री से मिलना है, जबकि कोई मंत्री से इनको जान पहचान नहीं होता है, और झूठ सच बोल करके अच्छे अच्छे मंत्रियों को अपने फेवर में कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन जो उठाया गया है ना, ये क्वेश्चन अ पिंच ऑफ स्नफ से उठाया गया है, जो आपका तीसरा चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको उठाया गया है, बता दूं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। इसके माध्यम से महात्मा गांधी का कहना है कि कुछ जो आधुनिक जो आविष्कार का जो रिजल्ट हुआ है, रिजल्ट का मतलब जो परिणाम, जो हम लोग इतने मशीनों का निर्माण कर दिए हैं ना, इसका परिणाम ये हुआ है कि हम लोग हद से ज्यादा मैडनिंग हो गए हैं, पागलपन हो गया है हम लोगों के पास। तो कह रहा है कि लाइन जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये लाइन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि इंडिया वाज पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ, इंडिया पृष्ठभूमि रहा है क्या चीज का? तो किन का पृष्ठभूमि? तो पियरलेस बक के जीवन का। देखिए पियरलेस बक जिनका जन्म अमेरिका में हुआ, लेकिन पालन पोषण चाइना में हुआ, और चाइना से ही पियरलेस बक इंडिया में घूमने आती है। यहाँ घूमती है तो यहाँ के लोगों से मिलने के बाद बहुत खुश हो जाती है, और वो कहती है कि भारत के लोग सभ्यता से परिपूर्ण है, इनका बात करने का तरीका, इनका सभ्यता संस्कृति जो है इनका बहुत ही बेहतर है। तो वही कहती है कि भारत जो है मेरा बहुत पहले से लगाव रहा है, भारत मेरा जन्म से ही मेरा बैकग्राउंड रहा है, मेरा पृष्ठभूमि रहा है। तो ये पियरलेस बक का जीवन का पृष्ठभूमि रहा है भारत। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि इमेनिसिपेशन प्रोक्लेमेशन गेव द नेग्रोज। इमेनिसिपेशन प्रोक्लेमेशन जो आप देख रहे हैं ना, ये एक हस्ताक्षर का नाम था। जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर जब आंदोलन छेड़ रहे थे तो वही एक हस्ताक्षर किए थे, वही हस्ताक्षर का नाम इमेनिसिपेशन प्रोक्लेमेशन रखा गया। गेव द निग्रो, इन निग्रोज का यही हस्ताक्षर दिया क्या? फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, वही जो गुलामी से इन्हें फ्रीडम मिला। फ्रीडम मतलब कि आजादी मिला, किनको? निग्रो जाति को। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि बर्ट्रांड रसेल वाज ऑल्सो, बर्ट्रांड रसेल और भी थे, क्या थे? तो बर्ट्रांड रसेल मैथमेटिशियन भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, हिस्टोरियन भी थे। तो अगर हिस्टोरियन भी दिया रहे तो दोनों हो जाएगा, हिस्टोरियन और मैथमेटिशियन, और मैथमेटिशियन ना रह के हिस्टोरियन रहे तो फिर वही आपका सही हो जाएगा। ई आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड से उठाया गया क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि अ मैरिज प्रपोजल इज अ मैरिज प्रपोजल एक है, क्या है? कॉमेडी है। कॉमेडी मतलब हंसने योग्य है ना, और कॉमेडी ना रहे तो आप प्ले भी कर सकते हैं, नाटक भी है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता वह व्यवहार आचरण है विच पॉइंट्स आउट द मैन द पथ ऑफ ड्यूटी, सभ्यता वह व्यवहार आचरण है जो मनुष्य को कर्तव्य के राह पर चलने के लिए पॉइंट आउट करता है, मतलब आगे बढ़ाता है। तो ई लाइन लिया गया है, कहां से लिया गया है? तो ई लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम। फिर आगे कह रहा है कि हु सेज दिस, कह रहा है कि लोगों ने मुझे एक निश्चित समय के लिए इस परिवार का हेड चुना है। परिवार का मुझे क्या चुना है? हेड, यानी मुख्य आदमी के रूप में। ये बात बोला गया था डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। जब हमारे देश के प्रेसिडेंट बने, जब हमारे देश के राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने तुरंत एक स्पीच दिया, और वही स्पीच दे करके इन्होंने पूरे भारत को संबोधन किया, और इन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों ने हमें एक निश्चित समय के लिए, यानी 5 साल की अवधि होता है राष्ट्रपति का, उसके लिए मुझे चुना है, तो मैं भारत को अच्छे तरीका से देखभाल करूंगा, भारत के लोगों को मैं अच्छे से रहने के लिए सिखाऊंगा, इन्हें मदद जहां जरूरत पड़ेगा वहां हम इन्हें करूंगा। तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन इस बात को बोले थे। इसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर
14 में कह रहा है कि हु ट्रेवल्ड फ्री, कौन बढ़िया से ट्रेवल किया था, फ्री ट्रेवल किया था बिना दिक्कत के, विथ नानू काका, नानू काका के साथ। नानू काका अपने साथ किटेन लेकर के आए थे, तो वही किटेन याद रखिएगा। अब पिंच ऑफ स्नफ से लिया गया क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ, जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं वो अपने लोगों से कहते हैं कि कंटिन्यू रखो अपने काम को, विथ क्या चीज के साथ, तो फेथ के साथ। फेथ के मतलब होता है विश्वास, विश्वास के साथ इसको जारी रखो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि सेबई वुड एग्जामिन द, सेबई जो है वो परीक्षण करता था, एज सुन एज ही गोट अप, ज्यों ही वह जागता था, मतलब ज्यों ही वो उठता था तो सबसे पहले सेबई क्या चीज का परीक्षण करता था, तो वो गार्ड्स का परीक्षण करता था। जो गार्ड्स वो घर में रखता था उस गार्ड्स को वो परीक्षण करता था, मतलब तुरंत जागता था और जागने के बाद सबसे पहले वो गार्ड के पास ही जाता था। मतलब ये भी क्वेश्चन आपको बता दूं कि आर्टिस्ट से लिया गया क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि इंडियन रिमेन्स इमूवेबल, भारत का अवशेष अचल है, एंड दैट इज हर, और यही इसकी है, क्या है, ग्लोरी है। ग्लोरी का मतलब सुंदरता। भारत की जो सभ्यता है, भारत की जो अवशेष है सभ्यता का, वो इमूवेबल है और यही इसकी क्या है, ग्लोरी है। ग्लोरी यानी कि क्या है, सुंदरता है। ये जो क्वेश्चन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से 17 क्वेश्चन लिया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि द फूड इन इंडियन विलेजेस, भारतीय जो लोग हैं उनके जो गांव हैं, गांवों में जो लोग हैं वो अपना भोजन को सर्व करते हैं, परोसते हैं, क्या चीज में, तो लीव्स में। क्या चीज का वो लीव्स होगा, बनाना का। बनाना का मतलब होता है केला। जब पियरलेस वर्क इंडिया में आई थी तो उनको दक्षिण भारत के जो लोग हैं वो अपने गेस्ट लोगों को जो है खाना केला के पत्ते पर परोसते हैं, वो अपने शुद्ध मानते हैं उसको। तो यही ये जो कह रही है ना कि मतलब भारत के जो गांव में रहने वाले जो लोग हैं वो खाना परोसते हैं केला के पत्ता पर, यानी बनाना लीव्स हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि द खाली जगह एडवाइज बेंजी टू कीप हेन्स, कौन थे जो बेंजी को सलाह दिए थे मुर्गियों को रखने के लिए, तो डॉक्टर साहब थे। डॉक्टर के पास नहीं, इसके माता पिता ले गए थे बेंजी, जो कि द अर्थ से लिया गया है क्वेश्चन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू बर्ट्रांड रसेल, बर्ट्रांड रसेल के अनुसार डाइड अ लार्ज नंबर इन विंटर, काफी मात्रा में मारे गए थे, कौन, बर्ड्स। बर्ड्स यानी कि पक्षी, हम बताए थे आपको चैप्टर में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि वर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल, सच्चा घरेलू वातावरण से संतुष्ट रहते थे, कौन, तो आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज लोग। ये भी क्वेश्चन आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, जितना ज्यादा हम लोग अपने जुनून में लीन होते हैं, द मोर अनब्राइडल दे बिकम, उतना ही ज्यादा हम लोग बेलगाम हो जाते हैं। कह रहा है कि लाइन लिया गया है, कहां से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि द मदर इन अ पिंच ऑफ स्नफ, अ पिंच ऑफ स्नफ जो चैप्टर है उसमें माँ वाज वेटिंग एट द, इंतजार कर रही थी, किनका, नानू काका का। कहाँ इंतजार कर रही थी, फॉर हर ब्रदर, अपने भाई के लिए। कहाँ इंतजार कर रही थी, कहाँ वो थी, तो डोर, डोर के मतलब दरवाजा, दरवाजा पर वो खड़ी थी, कौन, मनोहर माल गोंडकर की माँ और नानू काका की बहन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि बेंजी हैड, बेंजी के पास एक था। बेंजी देखिए बाद में जो है बेंजी एक गाड़ी ले लेता है, उस गाड़ी का नाम था फोर्ड वैन। फोर्ड वैन मतलब उस समय का अच्छा कार था, है ना। और यही कार में बैठा करके बेंजी अपने माता पिता को ले जाकर के फुटपाथ पर छोड़ देता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि कम माई बिलव्ड इज द वर्क ऑफ, कम माई बिलव्ड जो है ये रचना है किनका, तो याद रखिएगा ये पियरलेस बक का रचना है। पियरलेस बक जो कि इंडिया में आई थी घूमने, और ये जो कम माई बिलव्ड है ना, इंडिया के ऊपर ही लिखी थी, तो इस किनकी रचना है, पियरलेस बक का रचना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि खाली जगह है, इज स्वेल्टरिंग, पसीना बहा रहा है, विथ द हीट ऑफ इनजस्टिस,
अन्याय के साथ, अन्याय की गर्मी के साथ पसीना बहा रहा है ना, एंड ऑपरेशन, और वही माने उन्हें सताया जा रहा है। कहाँ के लोग थे जो पसीने बहा रहे थे? मिसिसिपी। याद रखिएगा, मिसिसिपी जो है अमेरिका का एक डेजर्ट स्टेट है, मरुस्थल राज्य है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, लोमोब और आर क्वारलिंग फॉर द ओक्स मिडोज। कौन कौन थे? लोमोब और कौन था जो ओक्स मिडोज के लिए, ओक्स मिडोज जो कि एक चारागाह है, घास का मैदान है, उसके लिए कौन कौन लड़ रहे थे? लोमोब और कौन? तो लोमोब और नटालिया। नटालिया जो कि चुबुको की पुत्री है। ये क्वेश्चन है मैरिज प्रपोजल से लिया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में करा है कि द टाइप ऑफ गार्ड्स दैट अपील्ड टू सेवईवाद। सेवई जो जिस गार्ड को पसंद करता था वो गार्ड रहता था कैसा? इवन एंड सिमेट्रिकल, काफी सुसंगत होता था। सुडौल और सुसंगत माने अच्छा, एकदम सुडौल गार्ड्स को पसंद करता था। कौन? तो सेवई। ये भी क्वेश्चन आपको आर्टिस्ट से लिया गया है, ठीक है। तो ये था आपको टोटल 28 क्वेश्चंस पूछा हुआ था 2021 में। अब चलिए 2022 में हम चलते हैं। देखिए 2021 तक हो गया, चलिए 2022 में जो पूछा हुआ प्रो सेक्शन का क्वेश्चन है इसको आप देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द इन 1964। मार्टिन लूथर किंग जूनियर योग्य हो गए थे कौन सा प्राइज पाने के लिए 1964 में, यानी कौन सा प्राइज पाने के लिए जो है यंगेस्ट हो गए थे, मतलब ये कहीं कि पाने के योग्य हो गए थे। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नोबेल प्राइज, मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी नोबेल प्राइज के लिए हकदार बने हैं। कब? 1964 में मिला था। आयोग को मिला 1950 में, आपको बताए हैं पीछे, देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि डीपली एंड पेनफुली अपसेट दे वेंट टू द मैन नेम्ड सैंडर्स। डीपली मतलब काफी गहराई से दर्द हुआ था, काफी चोट पहुंचा था, काफी दुख हो करके उस आदमी के पास गए थे जिनका नाम था सैंडर्स, जो कि जॉनसन को जमीन दे रखा है ना, 40 एकड़ जमीन, जो कि जॉनसन को जमीन दे रखा है। अब वो जमीन जो है, वो जमीन सैंडर्स नामक व्यक्ति दिया है। अब वहां पर इन लोग काफी दुख के साथ, काफी निराश होकर के गए थे जॉनसन और जॉनसन की पत्नी। कब गए थे? जब अचानक वो आदमी जो सैंडर्स था वही घोषणा कर दिया था कि जमीन अब हमको बेचना है। तो 40 सालों से इन लोग क्या थे, तो इसको लीज पर ले रखे थे। एंड और टोल्ड हिम हाउ इट वाज, और जाके उससे कहें सैंडर से कि ई कैसे हो गया अचानक। आपको पहले ही सब बोलना चाहिए था, सूचना देने थे। ये अचानक आप कैसे कर रहे हैं कि आप लोग जमीन को खाली कीजिए। कह रहा है कि इज फ्रॉम, ये लाइन लिया गया है कहां से? द अर्थ से लिया गया है, द अर्थ से, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एंटन चिको वाज एंटन चिको एक था, क्या था? बाय प्रोफेशन, पेशे से एंटन चिको क्या थे? तो पेशे से एंटन चिको डॉक्टर थे, याद रखना है, डॉक्टर थे। एंटन चिको पेशे से क्या थे? डॉक्टर थे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि फॉर व्हाट पर्पस, किस उद्देश्य के लिए हैड नानू काका कम टू दिल्ली, नानू काका दिल्ली किस पर्पस के लिए आए थे? तो टू सी सम मिनिस्टर, कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए। हालांकि मंत्री से कोई जान पहचान ना है, लेकिन ये झूठ बोलते हैं कि हमको मंत्री से मिलना है। लेकिन क्वेश्चन वही पूछा जाएगा कि मतलब क्या बहाना करके हुए आए थे, तो मंत्री से मिलने के लिए बोलते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि फैंसी अ लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग लाइक दैट विथ गार्ड इज फ्रॉम। कह रहा है कि कैसा बताइए ऐसा लड़का जो ये गार्ड के साथ खेल करके अपना समय को व्यर्थ बिता रहा है, ये लाइन कहां से लिया गया? तो जैसे ही गार्ड का नाम आएगा तो समझ जाइए आर्टिस्ट से लिया गया ये लाइन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि बर्ट्रांड रसेल वाज बिलोंग्ड टू, बर्ट्रांड रसेल
बिलोंग्स टू, बर्ट्रांड रसेल बिलोंग्ड करते थे, मतलब संबंध रखते थे, कहाँ के रहने वाले थे, तो ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। ब्रिटेन अगर ना रहे तो इंग्लैंड भी आप कह सकते हैं, इंग्लैंड का पुराना नाम ब्रिटेन है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि हाउ मेनी हेन्स वर एट फर्स्ट केप्ट बाय बेंजी। बेंजी के द्वारा प्रारंभ में कितने मुर्गियां रखे गए थे, कितने मुर्गियों को बेंजी प्रारंभ में रखता था, तो याद रखिएगा अबाउट अ दर्जन, लगभग 1 दर्जन। अगर अबाउट ए दर्जन ऑप्शन में ना रहे, 10 से 12 रहे, 10 to 12, तो वो भी आपका सही हो जाएगा आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट, मैं पश्चिमी देशों को धन्यवाद देता हूं, फॉर मेनी अ थिंग, कि बहुतों में एक चीज मैंने, आई हैव लर्न, मैं सीखा हूं, फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, जो पश्चिमी साहित्य है उससे मैंने सीखा है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं पश्चिमी सभ्यता को। ये महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया ये लाइन है। महात्मा गांधी कहते हैं कि हमने, हमारे पूर्वज और हमने तुमसे बहुत कुछ सीखा ये कि अगर हम भी अपनी सभ्यता को तुम जैसे नकल करके रखता ना, तो हमारा भी सभ्यता आज बरकरार नहीं रहता, हमारा भी सुंदरता, अपने देश की सुंदरता खत्म हो जाती। तो वही चीज हम तुम लोगों से सीखे हैं। तो ये लाइन कहाँ से है, ये लाइन है आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, भारतीय सभ्यता और संस्कृति से। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि द पास्ट इज नॉट डेड, जो बीता हुआ है वो अभी डेड नहीं हुआ है, एंड स्टैटिक, और खत्म नहीं हुआ, नष्ट नहीं हुआ है, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, यह जिंदा है और गतिशील है, इज टेकन फ्रॉम, लाइन लिया गया है। देखिए भारत इज माई होम में डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि जो हमारे पूर्वजों ने सोच करके चला गया कि हमारा देश इस दिशा में जाना चाहिए, उस पर हम खरा उतरेंगे, और ऐसा यहाँ के लोग न सोचे कि हमारी पुरानी सभ्यता खत्म हो गया, ना ना ना, वो जिंदा है, अभी जिंदा रखना है इसको। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया है, ये लाइन लिया गया है दूसरा चैप्टर भारत इज माई होम से। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि द मदर ऑफ द नरेटर, जो लेखक की माँ थी, वाज वेरी कॉन्फिडेंट, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट था, उसको मतलब ये कहिए ना कि उसको विश्वास था, दैट नानू काका वुड, कि नानू काका जो हैं वुड बी एबल टू मैनेज टू सी द मिनिस्टर्स। जो नरेटर की माँ थी यानी मनोहर मालगोनकर की माँ थी, वो अच्छी तरह से जानती थी कि हमारे भाई जो हैं जिनका नाम नानू काका है, वो बढ़िया से मैनेज कर लेंगे, अच्छे से मंत्रियों से बात कर लेंगे कि इससे कैसे का बात करना है, क्योंकि भाई थे तो अच्छी तरीका से वो जानती थी, है ना। कब, वेन एवर ही वांटेड, मतलब जब कभी भी वो चाहते, मतलब उन लोग से मैनेज कर सकते थे, कर लेते थे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अनुसार, लेट अस नॉट वैलो इन द वैली ऑफ, अब हम लोगों को वैलो नहीं करना है, नहीं रहना है, नहीं पसीना बहाना है, कैसी घाटी में, तो डिस्पेयर की घाटी में। डिस्पेयर के मतलब निराशा, निराशा के घाटी में अब हम लोग को नहीं रहना है, पसीना नहीं बहाना है, ये कहना था किनको, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि ही हैड द लुक ऑफ बीइंग अ सिंपल हार्टेड मैन एज वेल एज सिंपल माइंडेड मैन। उसकी जो चेहरा था वो हमेशा एक सिंपल स्माइल रहता था उसका चेहरा पर, और देखने में वो लड़का सिंपल माइंडेड रहता था। तुरंत दिमाग में बात आना चाहिए कि ये बात हो रहा है किसके बारे में, बेंजी के बारे में, है ना, बेंजी जो कि द अर्थ में हम लोग को पढ़ना था। तो ये कह रहा है कि ये लाइन जो है ये लिया गया है कहां से, तो द अर्थ से लिया गया है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि पियरलेस बक, जो पियरलेस बक थे, इज द राइटर ऑफ, वो राइटर हैं, कब का राइटर है, क्या चीज का राइटर है, तो कम माई बिलव्ड का, कम माई बिलव्ड जो कि इंडिया के ऊपर लिखी है ये, तो ये कम माई बिलव्ड जो है इनकी रचना है पियरलेस बक का, जो इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई चैप्टर को लिखी है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि द नेम ऑफ द लोमोव्स डॉग इज, लोमोव के कुत्ता के नाम है, लोमोव के कुत्ता के नाम, लोमोव के कुत्ता नाम गेस था, याद रखिएगा, गेस, गेस नाम था।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ, नानू काका खड़े थे जब वो ट्रेन से आ रहे थे तो वो खड़ा थे, कहाँ खड़ा थे, तो क्लास कैरेज, तृतीय श्रेणी नहीं, सेकेंड क्लास, मैंने इनको बैठना चाहिए था थर्ड क्लास में, तो इस सेकेंड क्लास में बैठे हुए थे, द्वितीय कक्ष का जो श्रेणी होता है वहीं पे वो खड़ा थे दरवाजा के पास जब ट्रेन से वो आ रहे थे। तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि मनोहर माल गोनकर बिलोंग्स टू, मनोहर माल गोनकर संबंध रखते हैं, मतलब वो कहाँ के रहने वाले थे, तो आपको बताए थे वो इंडिया के रहने वाले हैं मनोहर माल गोनकर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि बर्ट्रांड रसेल थे अब ब्रिटिश थे, क्या थे, फिलोसफर थे, फिलोसफर के मतलब दार्शनिक थे, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि द नेक्स्ट डे, अगला ही दिन, द टीचर गेव सेबईज कॉन्फिस्केटेड गार्ड टू एन ओल्ड पोटर, अगला ही दिन जो स्कूल के जो टीचर थे वो स्कूल के ही चपरासी को जब्त किया हुआ गार्ड दे दिए थे। वो जब्त किया हुआ गार्ड किसका था, तो सेवई का था। तो क्या कह रहा है कि who worked in the स्कूल, जो वही स्कूल में काम करता था, जिस स्कूल में टीचर थे जहां पर ये सेवई उस गार्ड को लेकर के गया था। तो यहाँ पर कह रहा है कि बताओ ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो ये लाइन लिया गया है द आर्टिस्ट से लिया गया लाइन है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, कौन सा नेशन है, कौन सा राष्ट्र है जिसको पुराने लोगों का युवा राष्ट्र कहा जाता है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में नहीं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में नहीं, भारत इज माय होम में डॉक्टर जाकिर हुसैन इस बात को बोलते हैं। कहते हैं कि देखिए हम लोग सबको मिल करके देश को आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये देश जल्द ही आजाद हुआ है। सोचिए 47 में आजाद हुआ था और 67 में ही शपथ ही ग्रहण लिए थे, तो कितना दिन का फासला था। पहला जो राष्ट्रपति बने थे वो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, द्वितीय जो राष्ट्रपति बने वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, तीसरा जो राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। माने वही 15 साल का तो कार्यकाल रहा है। तो वही कह रहे हैं कि अभी एकदम युवा है, जल्दी आजाद हुआ है, तो पुराने लोगों का युवा राज्य है। तो ई कह रहा है कि कहाँ का, किस नेशन को कहा गया है कि पुराने लोगों का युवा राष्ट्र है, तो इंडिया को। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि द स्टेट ऑफ इज स्वेल्टरिंग विथ द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, कौन सा ऐसा स्टेट है जो पसीना बहा रहा है, अन्याय की में जल रहा है, विल ट्रांसपोर्ट, इस अन्याय को एक दिन हमें चेंज कर देना है, द एन ओएसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, माने जो अन्याय की आग में जल रहे हैं यहाँ से उठ करके हम लोग को ऐसा जगह पर चला जाना है जो आजादी की जगह होगा और न्याय की जगह होगा। तो कह रहा है कि ये कौन सा स्टेट की बात हो रहा है, तो मिसिसिपी, जो कि बताएं आपको कि अमेरिका का एक डिजर्ट स्टेट है मिसिसिपी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सबों को अवलोकन करके, आवर एंसेस्टर डिसाइडेड अस, हमारे पूर्वज हम लोगों को मना किए थे, फ्रॉम लग्जरी एंड प्लीजर, भोग और विलास से दूर रहने के लिए हमारे पूर्वजों ने कहा था। इन्हीं सब चीजों का अवलोकन करके ये जो लाइन है ये आपको बता दें कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया यह स्टेटमेंट है। तो ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया ये लाइन है। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि द फैमिली इज बिग, परिवार बड़ा है, एंड इट इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, अभी लगातार बढ़ रहा है, एट अ रेदर फास्ट पेस। डॉक्टर जाकिर हुसैन का कहना था कि हमारा देश जो है ये छोटा नहीं बड़ा है और दिन पर दिन ही बढ़ते जा रहा है, तो तेज गति से बढ़ रहा है, इसलिए सबको मेहनत करना होगा। जो व्यक्ति 5 घंटा मेहनत कर रहे हैं वो 6 घंटा मेहनत करेंगे, 8 घंटा मेहनत करेंगे, इससे क्या होगा कि हमारा राष्ट्र जल्दी डेवलप कर जाएगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि बताओ ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो ये लाइन आपको बता दें कि भारत इज माई होम से लिया गया है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि द नरेटर इन, जो नरेटर हैं अ पिंच ऑफ स्नफ में, वो एक हैं प्रोबेशन, प्रोबेशन मतलब इसे आजमाइश होता है, मतलब ये कहिए कि इनका जॉब है,
क्या चीज का जॉब है भाई? अंडर सेक्रेटरी का जॉब है। कौन? मनोहर मालगोनकर। मनोहर मालगोनकर जो हैं उनका अंडर सेक्रेटरी का जॉब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि द बुक, जो किताब है, कम माई बिलव्ड, कम माई बिलव्ड, देखिए कई बार रिपीट हो गया, लगभग 2020, 21 और 22 इन तीनों में ये क्वेश्चन आया है। तो कम माई बिलव्ड जो है ये किताब है किनके बैकग्राउंड, किसके बैकग्राउंड के ऊपर? तो भारत के बैकग्राउंड। और लिखी कौन है? पियर लेसबर्ग। भारत के पृष्ठभूमि के ऊपर लिखा गया, इंडिया के ऊपर लिखा गया ये जो बुक है कम माई बिलव्ड, ये भारत के बैकग्राउंड के ऊपर लिखा गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि फॉर व्हाट पर्पस, देखिए अभी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, किस उद्देश्य के लिए हैड नानू काका कम टू दिल्ली, किस उद्देश्य के लिए नानू काका दिल्ली आए थे? तो टू सी सम मिनिस्टर्स, कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए। हालांकि रियल में कोई मंत्री से इनको जान पहचान नहीं है, लेकिन ये झूठ बोलते हैं, बहाना बना देते हैं। और अंतिम क्वेश्चन है इसका, देखिए 26 में कह रहा है कि इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज द इन्वेंशन ऑफ, ज्यादा जरूरी था, जानवरों को पालतू बनाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था क्या चीज? एग्रीकल्चर। ई क्वेश्चन आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड से लिया गया है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि जितने भी 18 से लेकर के 22 तक जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ प्रोज सेक्शन का था, या अच्छा से पढ़ लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। पक्का मैं ये कहूंगा कि आपको 2023 के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो, और अच्छा से आप लोग एक एक क्वेश्चन को 2-2, 3-3 बार इसको देख लीजिए और याद कर लीजिए। प्रोज सेक्शन से अधिकांश क्वेश्चन इसी में से रहेगा, आपको इस चीज को आप दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, तो इसके बाद हम पोएट्री का वीडियो बनाएंगे। पोएट्री का जो पूछा हुआ, इसी प्रोज सेक्शन का था, पोएट्री जो क्वेश्चन पूछा हुआ उसका भी वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद लेटर वगैरह भी अपलोड हम करेंगे वीडियो। ठीक है, तो थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।